So, shall we start? I think time is your next class is at 11:15, so we will start and we will try to finish it quickly. So shall we start? Okay, fine. So, see, in the last lecture, I have told you about antenna, and I've told you what is the work of antenna. So, something I had left. Two things I wanted to tell you. So, have you read Sanan-Fanan coding and Huffman coding? Are you aware of those two coding? Sanan, Fanan, and Huffman coding, because I will use these two codings in antenna in the later part. So are you aware of those two? No. Okay, so let me tell you what is Sanan, Fanan coding. So basically, there are two things are there. One is source coding, and other is channel coding. So in the communication, I don't know you have been taught or not, but this is very important. It will help in antenna also, and this is going to come in the gate also. So in source code, this source coding मतलब ये होता है कि if we wanted to suppose we have two set of paper and we wanted to transmit that two set of paper to the receiver side, but the receiver can receive only one set. मतलब उसके पास सिर्फ एक ही सेट रिसीव करने का है, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम दैट टू सेट ऑफ पेपर वी विल रिमूव ऑल द अनवांटेड डाटा एंड वी विल सेंड ओनली द important data, so that we can convert into the two page into one page, so that receiver can receive that one page. And with the help of this source coding, what we are doing actually, we are saving the bandwidth. हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे जैसे अगर हमको दो पेज है, अगर हमको सेंड करना है रिसीवर के पास, रिसीवर सिर्फ एक ही पेज रिसीव कर सकता है, उसके पास इतना ही बैंडविड्थ है। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों पेजेस में से एक इंपॉर्टेंट चीजें निकाल के एक पेज में डाल देंगे और उसको ट्रांसमिट कर देंगे, फिर रिसीवर उसको इजिली रिसीव कर देगा। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सोर्स कोडिंग। ये क्यों करते हैं, ताकि हम कम बैंडविड्थ में काम कर ले। जितना हम बैंडविड्थ बचाएंगे उतना हमारे लिए फायदा होगा। देन कम्स चैनल कोडिंग। सो चैनल कोडिंग में क्या होता है कि सपोज वी हैव टू सेट ऑफ पेपर एंड वी वांटेड टू ट्रांसमिट, बट हम क्या करें, हमको ये चैनल कोडिंग का क्या काम होता है कि एरर फाइंड करने का काम होता है। मान लीजिए हम दो सेट ऑफ पेपर है, उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो रिसीवर को पता नहीं है कि क्या रिसीव हो रहा है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल ऐड वन मोर सेट ऑफ पेपर, और उसमें हम डाल देंगे कंटेंट, ये चीजें इन दो सेट में है। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम इसमें, कि इसमें एक एडिशनल बिट को ऐड कर रहे हैं, फिर हम उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं। सो उससे क्या होगा, हमारा बैंडविड्थ तो ज़्यादा लग रहा है, पर हमको कोड जो मिलेगा वो सही कोड मिलेगा। सो लेट सपोज अगर हमारे पास टू सेट पेपर है, उसको हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसमें एक और पेज जोड़ दे रहे हैं कंटेंट का, तो कितना हो गया, थ्री सेट ऑफ पेपर। और तो कंटेंट से रिसीवर देख लेगा कि क्या क्या चीजें हैं जो हमको ट्रांसमिट हुई है और क्या क्या हमको मिला है। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, एरर रिड्यूस कर रहे हैं। मतलब भले बैंडविड्थ ज़्यादा लगे, पर उसमें एरर नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं चैनल कोडिंग। सो दिस टू कोडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन सोर्स कोडिंग टू थिंग्स कम, वन इज सनन फानो कोडिंग, Sanan Fano coding, and other is Huffman coding. So if you can see in your syllabus, in the fourth unit it is given as. So we are going to read these two. So I'll tell you, अभी बता दूंगा तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। So Sanan Fanon coding and Huffman coding, इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी के यूज से हम लोग जो भी हमको प्रोबेबिलिटी दिया रहेगा उसमें कोड असाइन करेंगे और उसको ट्रांसमिट कर देंगे। और तीन चीजें वी नीड टू फाइंड थ्री थिंग्स। वन इज एंट्रोपी। सो आई राइट हियर, एक प्रॉब्लम करेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। दोनों में एक एक प्रॉब्लम करेंगे, यू विल गेट टू नो। सो एंड दिस थिंग विल definitely come into your paper or gate paper or in your RTU paper. So see, if you can see, three things we needed to find. First is entropy. So how to find entropy? So formula for it is represented by H bar. So H bar equal to sigma I equal to 1 to M Pk log 1 by Pk. Pk is the probability. This is your message bit which we wanted to transmit. So अभी फिलहाल के लिए आप लिख लो, अभी मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा इसी पे, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। सेकंड आता है code length, and we represent it by n bar. So code length will be n bar equal to sigma I equal to 1 to the m pk into nk. Nk means
हाउ मेनी बिट्स वी आर मीन्स कितना बिट से हम कोड को असाइन कर रहे हैं, जो भी प्रोबेबिलिटी है उसमें किस कैसे कोड में हम चेंज कर रहे हैं. So this is what code length is. And third is efficiency. So I'll tell you one problem based on this. So efficiency is represented by h bar by n bar. So this is the three formula which we are going to see. We will see one problem. So now the things will more clear to you. So let's solve a problem. आपका डाउट क्लियर हो जाएगा फिर. So one system is given as, one system is given and the probability is given as 0.25, 0.50, and so I'll write like this. This is given like this. So this is given as probability is given as 1 by 4, 1 by 8, 1 by 8, and 1 by 2. So let me add. Subham is coming. So I'll solve one problem, then things will be more clear to you. So see, this is given as, so if I'll write, what I can write here, 0.25. What I can write for this, what I can write 0.125, 0.125 and 0.5. किसी भी स्टेप में दिक्कत होगा तो बताइएगा. क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ये प्रोबेबिलिटीज दिया हुआ है. सो विद द हेल्प ऑफ सडन फन कोडिंग assign the code word to this probability and find entropy, code length and efficiency. So this will be your problem. So how I'm going to do? So first step, सबसे पहला हमारा पहला स्टेप होगा राइट दिस प्रोबेबिलिटी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. सो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख देंगे. तो देखिए सबसे बड़ा क्या है 0.5, देन 0.25, देन 0.125, देन 0.125. ये क्लियर है? ये चीजें क्लियर है कैसे लिखा मैंने? यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर से ले लिया. सबसे बड़ा क्या है 0.5, उसको मैंने सबसे आगे लिख दिया. फिर क्या है 0.25, इसको यहाँ लिख दिया. फिर ये दो दो आ गए. सो ओके. सो अब क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया. अब हमको पेयर बनाना है. पेयर ऐसे बनाना है कि या तो तीन ऐसे पेयर बनाना है कि एकदम ये क्लोज हो या क्लोज के बराबर हो. देखिए अगर मैं इस 0.5 को अलग कर दूं, इसको अलग कर दूं, इसको अलग कर दूं और इन तीनों को जोड़ूं, तो अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 0.5 के बराबर आएगा. ये 0.125, 0.125, 0.25, 0.25, 0.25, 0.5. ऐसा पेयर बनाना है कि दोनों बराबर हो या बराबर के समान हो. तो अगर इनको मैंने इसको अलग कर दिया और इन तीनों को अलग कर दिया, तो इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा आप देखो. इन तीनों को जोड़ोगे तो आएगा 0.5 और ये ऑलरेडी 0.5 है, तो बराबर आ रहा है एक तरह से. तो अगर पेयर बना दिए तो जो अपर केस है उसको हम असाइन करेंगे 0 और लोअर केस को 1. अब इसका काम हो गया. फिर देखिए सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, अब इन तीनों को देखेंगे, इन तीनों में पेयर बनाना है. तो देखिए अगर 0.125 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0.25 के बराबर आएगा. तो फिर इसको क्या करेंगे 0 और इसको 1. फिर इसका भी काम हो गया. फिर लास्ट में बचा ये. इन दोनों में देखिए ये दोनों बराबर है, तो यहाँ क्या डाल देंगे 0 अपर केस में, 1 लोअर केस में. तो कोडवर्ड क्या मिला हमको 0 1 0 1 1 0 1 1 1. So with the help of Sanan Farmer coding, what we have done, we have changed these probabilities into code word. अब हम यहाँ से एंट्रोपी फाइंड कर लेंगे, एफिशिएंसी वो भी मैं आगे बताता हूँ. ये बताओ कितने लोगों को समझ में नहीं आया, फिर एक और एग्जांपल देके मैं बताऊंगा. ये बताइए कितने लोगों को समझ में नहीं आया. वापस से मैं बताऊंगा, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए. सनन फानन एंड हफमैन कोडिंग सो दैट वी कैन यूज दिस इन द when we will study wave propagation in antenna. So how the signals are transmitting, what are the signals which we are receiving, all those applications which we can see based on the Shannon funnel and Huffman coding. So please tell, ये समझ में आया कि वापस से मैं बताऊं? So please tell, अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं वापस से आपको बता सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. प्रतिभा, नो डाउट.
आ गया। सो सो अब अगर आपको समझ में आ गया तो देखिए एंट्रोपी कैसे निकालते हैं। एंट्रोपी निकालने का बताया था मैंने, एच बार इक्वल टू सिग्मा आई टू वन एम। कितना है टोटल? 4 है, तो यहाँ पे कितना लिख दूंगा? 4। फिर पीके मतलब 0.25 लॉग 1/0.25 प्लस, अब ऐसे ही करते करते आगे करेंगे, 0.50 लॉग 1/0.50, देन 0.25 लॉग 1/0.25 प्लस 0.125 लॉग 1/0.125 प्लस 0.125 लॉग 1/0.125। इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा एच बार इक्वल टू 2.17 बिट्स पर मैसेज। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट अगर निकालेंगे हम लोग एन बार, तो एन बार हो जाएगा, एन बार इक्वल टू, पहला क्या था, जीरो आई इक्वल टू 1 टू एम पी के इंटू एन के। सो व्हाट आई विल राइट हियर, एन बार इक्वल टू पी के कितना दिया हुआ है आपका 0.50, एन के कितना आया, कितने बिट्स में हम लोगों ने चेंज किया, मतलब पहला 0.50 के लिए क्या कोड आया था, 0 आया था। 0.25 के लिए कोड क्या आया था, 0 और 1 आया था, 0 0। 0.125 के लिए 0 0 0, 0.125 के लिए 0 0 1, यही था कोड हमारा। तो एन के कितना हो जाएगा, ये एन के 1, यहाँ पे 2 3 3, so 0.50 into 1 plus 0.25 into 3 plus 0.125 into 3, this will be 2 because two bits are there, so I'll write here 2 plus 0.125 into 3, and when you will solve it you will get 2.20 bits per message. And the last part, when you will calculate efficiency, so efficiency will be h bar by n bar, so 2.17 by 2.20, it will be close to 97%. so ये क्वेश्चन समझ में आया। एक और क्वेश्चन दूं आपको, खुद से लगाओगे आप, अगर आपको समझ में आ गया तो। कैसे किया है, किसी भी स्टेप में दिक्कत हो तो आप बताइए, मैं फिर से बताऊंगा। हाउ आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, आर यू गेटिंग इट? So if you are not getting it or you are not giving proper attention, आपको ये एंटीना वेव प्रोपोगेशन या गेट में ये सब प्रॉब्लम आएगा तो आपको दिक्कत होगा, ये तो कंफर्म है। लेट मी राइट वन मोर क्वेश्चन। किसी भी स्टेप में अगर समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। सो लेट सपोज वन मोर प्रोबेबिलिटी इज गिवन एज दिस इज 0.40, 0.15, 0.15, 0.15 एंड 0.15। सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कोड अब मुझे बताइए कि कैसे कोड्स में चेंज करेंगे, व्हाट आर द कोड्स व्हिच वी आर गेटिंग। द प्रोबेबिलिटीज आर 0.40, 0.15, 0.15, 0.15, 0.15। कोई भी आदमी एक आगे का एक एक स्टेप बताए, एक एक करके मदद कीजिए, बताइए कैसे करेंगे इसको, अगर आप पिछला प्रॉब्लम समझ गए हैं तो। प्रांजलि असेंडिंग ऑर्डर नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर। सो इसलिए बोल रहा हूँ, केवल हाँ हाँ नहीं करना है, पूछना है। हाँ हाँ करोगे फिर समझ में आएगा कुछ नहीं। अवंतिका कैसे करेंगे इसको सबसे पहले, व्हाट इज द स्टेप विच वी आर गोइंग टू फॉलो? अवंतिका, हाँ, हाउ वी विल प्रोसीड, प्लीज प्लीज टेल हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। अवंतिका, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड?
0 1 0 1 1 0 1 1 1 कैसे आया अवंतिका? ये तो लास्ट का कोड बता रही है ना आप। चारू कैसे करेंगे इसको, आगे कैसे बढ़ेंगे? चारू, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड? तो आप पूछ क्यों नहीं रही हैं, समझ में नहीं आया तो आप लोग ऐसे कैसे वो कर रहे हो यार? मैं पास नहीं होने दूंगा एंटीना में अगर ऐसे हुआ तो फिर। आप लोग पूछ क्यों नहीं रहे कैसे हुआ? निखिल कैसे हुआ ये? निखिल बताओ। निखिल एंड शुभम। निखिल अभी तो तुमने बोला था यार, समझ में आ गया तुमको। देखो देखो यार, अगर आप लोगों को टाइम पास करना है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, आप क्लास अटेंड मत करो। अगर आप ऐसे करोगे, समझ में नहीं आया फिर भी ऐसे लिखोगे कि आ गया तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए यार। मैं आपके सबके घर पे फोन करके बताऊंगा कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अगर ऐसा काम हुआ तो। ऑर्डर इज, सी एक बार और देखिए आप लोग। ऑर्डर ऐसे कैसे लिखेंगे? सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे? 0.40। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 0.40, देन वी विल राइट, देन सब इसके बाद छोटे हैं तो व्हाट वी विल राइट हियर 0.15, 0.15, 0.15 एंड 0.15। देन वी विल मेक ए पेयर। पेयर बनाएंगे तो क्या, अगर देखो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 45। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 55। तो यही दोनों क्लोज हो सकते हैं, या तो बराबर हो या तो बराबर के सेम, बराबर के समान हो। और कोई पेयर नहीं बन सकता। अगर इसको अकेला कर दो 0.40 होगा, चारों को जोड़ोगे तो 0.60 होगा। गैप ज्यादा है, पर इसमें गैप कम है। तो मैंने क्या बोला था, जब पेयर बना लिए तो अब इसको क्या असाइन करो? इन दोनों को 0 0 और बाकी लोअर केसेस को 1 1 1। फिर इन दोनों में भी एक पेयर बन सकता है क्योंकि 0.4015 है, दो एक साथ हैं। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 0 एंड 1। अपर केस में 0 असाइन करेंगे, लोअर केस में 1 असाइन करेंगे। अब इन दोनों का काम हो गया। अब इन तीनों में आप देखो, इन तीनों में if you can left out this and you can add this, what we are getting 0.15 and 0.30 इन दोनों को जोड़ने के बाद से, so we can make one pair, so what I will write here 0 1 1। अब इसका काम हो गया। Now we will see this, so these two are similar, so what I will put here 0 and 1। so what are the code which we are getting? 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1। so this is the code which we are getting। अगर आपको नहीं आया तो फिर से मैं दोनों एग्जाम्पल को फिर से समझाऊंगा, पर डाउट मत रखिए। जो चीजें अगर अटेंड कर रहे हैं क्लासेस को तो समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। घर बैठ के कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोग, 1 साल के बाद से बीटेक हो जाएगा फिर कुछ नहीं करोगे। वैसे ही लास्ट क्वेश्चन एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये सब जाओगे आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा, सोर्स कोडिंग, चैनल कोडिंग। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्रॉब्लम था। 0.50, 0.25, 0.125 एंड 0.125। एक बार ध्यान से इसको समझिए लास्ट वाले प्रॉब्लम को, फिर वो भी समझ में आपको, ये भी समझ में आ जाएगा। सी, सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू, राइट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। सो राइट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर 0.50, 0.25, 0.125 एंड 0.125। सो सी, ये 0.50 अकेला है, अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 0.50 होगा। तो पेयर बन सकता है। तो इसमें अपर केस को क्या असाइन कर दिया? 0, लोअर केस को 1 1 1। सो दिस इज ओवर। नाउ यू कैन सी ऑल दीज थ्री। सो अगर इसको अलग कर दिया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0.25 के बराबर। तो एक और पेयर बना सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 0 1 1। ये भी हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विथ दिस टू, सो व्हाट वी विल राइट हियर? सो इन इसमें एक पेयर दिख ही रहा है आपको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 and 1। सो व्हाट आर द कोड्स व्हिच वी आर गेटिंग? 0 1 0 1 1 0 1 1 1। तो दोनों, और इसमें इसमें दो एक साथ बनाएंगे, अकेले इसको छोड़ दिया तो ये 0.40 या 0.60 हो जाएगा, गैप ज्यादा है। पर इन दोनों को लेंगे तो ये 55 और ये तीनों 45, तो 10 का गैप आ रहा है सिर्फ। तो ये दोनों एक साथ पेयर बन जाएंगे, ये तीनों एक साथ पेयर बन जाएंगे। अभी आपको समझ में आ गया?
So one homework problem is there for Sun Fun coding, or one homework is there. Please try to solve it. 0.35, 0.20, 0.20, 0.15 and 0.10. So I'll try to solve this question also. After that I'll give you a homework. So इसको एक बार देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे. So what I will write here, 0. I said descending order में सबसे पहले क्या आएगा 0.35. Then I'll write here 0.20, 0.20. Already I've written in the descending order the problem ऐसे नहीं आएगा, problem घुमा के आएगा. Now देखिए पेयर बनाना है, तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 55, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 45. तो ये एक पेयर बन सकता है, ये भी एक पेयर बन सकता है. So what I will give here, I'll give here 0, 0, 1, 1, 1. 0, 0 for upper case, 1, 1 for lower case. फिर इन दोनों में भी एक पेयर बनेगा, दोनों क्लोज है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा 0 फॉर अपर केस, 1 फॉर लोअर केस. तो इनका काम हो गया. नाउ यू कैन सी दिस 3. सो इफ यू कैन, अगर इसको अलग कर दो, एड दिस 2, सो व्हाट यू विल गेट 20 और दिस विल गेट 25. सो वी विल मेक वन पेयर. सो व्हाट आई विल असाइन हियर 0, 1, 1. अब इसका काम हो गया. सो नाउ विल सी इन दोनों में दोनों क्लोज हैं, तो या आई विल पुट हियर 0 एंड 1. So what is the code which we are getting? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. So is this clear how I have done this? ये clear हो गया तो फिर entropy, code length, efficiency you can easily calculate with the help of calculator. Log चलाना सबको आता होगा. So I think this is clear. So this is all about Shannon Fanon coding. मैं आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ ADC, ताकि एंटीना में आपको दिक्कत ना हो. ये आगे आप पढ़ेंगे, अभी आप ITC पढ़ेंगे शायद, तो उसमें भी होगा. आप आईटीसी का पेपर उठा के देखना, 8 नंबर में ये सवाल आता है, सनन फादन हफमैन कोडिंग. एंटीना में भी आता है, आईटीसी में भी आता है. तो अगर ये चीजें समझ में नहीं आएंगी तो आप वैसे ही लूज कर दोगे मार्क. जिसके पास भी 10 ईयर होगा, यू कैन सर्च इन द इंटरनेट, यू विल फाइंड 8 मार्क क्वेश्चन फॉर फ्रॉम सनन फादन एंड हफमैन कोडिंग. डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट. और इन द गेट पेपर ऑल्सो, if you have your seniors has given the paper, you can contact them, how important it is. लोग पढ़ाते नहीं है, बट आई वांटेड टू टीच यू सो दैट यू कैन solve those problems, आपसे मिस नहीं हो. So we will do in this class we will revise all those things. In the next class we will proceed from the antenna only. So now last Huffman coding I'll tell you how to do. ये हो गया सैनन फानन कोडिंग. एक बार हफमैन कोडिंग में देख लीजिए. So see, अब इसी प्रॉब्लम को हफमैन कोडिंग से करते हैं. 0.50, 0.25, 0.125, 0.125. सो जस्ट जो भी मैं करता जा रहा हूँ उसको ही फॉलो कीजिए बस. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे. 0.50, 0.25, 0.125, 0.125. If you can ask your this IT batch, 6 IT batch, they are very good in Saran and Huffman coding. They are very good in coding skill, so they are getting a job. If you don't know how to do coding, you will never get a job. आज के जगह में अगर आपको जॉब करना है तो कोडिंग स्किल आना चाहिए, और यही सब चीजें हैं जो आपको आना चाहिए. अगर नहीं आएंगे तो फिर सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन IT एंड EC पीपल, एंड दे आर सेइंग दैट कि जॉब नहीं है. आपको आता ही नहीं है, जॉब कहाँ से मिलेगा? they are they are upgrading their skill. You are not upgrading, you are just taking the phone and you are just seeing, और हो गया लेक्चर. ऐसे अभी तो थर्ड ईयर बीत जाएगा, फाइनल ईयर बीत जाएगा, फिर उसके बाद से बहुत दिक्कत होगा. यही समय है सीखने का. सो नाउ व्हाट यू विल डू, सो इन हफमैन कोडिंग सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए, फिर ऐड लास्ट टू कोड, इन दोनों को ऐड करेंगे एक साथ. ऐड लास्ट टू कॉलम्स ऑफ दिस प्रोबेबिलिटीज. सो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0.25 आएगा. तो बस इसमें एरो को देखना है, जहां भी मैं एरो बनाऊं तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 0.25. तो ये 0.25 इसके बराबर है, सो आई पुट 0.25 हियर, और ये 0.50 सेम रहेगा. नाउ दिस 0.25 विल कम डाउन साइड, बराबर है, फिर भी नए वाले को इससे ऊपर कर देंगे. अब फिर इन दोनों कॉलम को ऐड कीजिए, इन दो लास्ट कॉलम को, और ऐड करने के बाद से यहाँ पे 0 असाइन कीजिए, यहाँ पे 1 असाइन कीजिए. सबसे पहले इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ 0 असाइन कर दिया, यहाँ पे 1 असाइन कर दिया कोड के लिए. फिर ऐड दीज टू कॉलम, सो विल ऐड दीज टू, विल असाइन हियर 0, विल असाइन 1. सो व्हाट इट विल कम 0.50. So I'll put 0.50 here.
जब तक ऐड करना है तब तक 1 ना हो, फिर इस 0.50 को कहाँ कर दूंगा मैं, नीचे कर दूंगा। फिर लास्ट स्टेप में भी क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, जब तक ऐड करना है जब तक 1 ना आए, इन दोनों को फिर ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना है, इन दोनों को ऐड कर दिए, यहाँ पे क्या असाइन कर दिया मैंने 0, यहाँ पे 1, ये कितना बन गया 1। जब तक ऐड करना है जब तक ये 1 ना आ जाए। अब कोड कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, एरो देखते रहना है बस कोड के लिए। सबसे पहले क्या देखेंगे, 0.50 का कोड लिखेंगे, 0.50 के बाद एरो देखते जाइए, ये एरो देखिए, ये एरो यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, 1 आया, बीच में बस 1 ही है, एरो को फॉलो करना है अपने को। आर यू गेट only you are getting 1, so I'll write here 1. Now see 0.25, so only follow the arrow, so यहाँ से नीचे गए, नीचे गए, यहाँ पे कौन सा कोड मिला हमको 1, ये मिला 1, तो यहाँ क्या डाल दिया मैंने 1। फिर यहाँ से ऊपर गए, ऊपर गए, ऊपर गए, फिर यहाँ क्या मिला 0, so I'll write here 0. Now we will see 0.125. You have to just follow the arrow, 0.125 में सबसे पहले क्या मिल रहा है हमको यहाँ पे 0, I'll write here 0. देन यहाँ से ऊपर गए, ऊपर गए, फिर क्या मिला हमको ये 0, so I'll write here 0. देन यहाँ से गए, यहाँ से गए, ये गए, ये गए, ये क्या मिला हमको 0, so I'll write here 0. देन लास्ट 0.125, एक और 0.125 है, so what इस 0.1 क्या मिल रहा है पहले 1, I'll write here 1. देन ऊपर गए, ऊपर गए, फिर क्या मिला हमको 0, फिर यहाँ से नीचे है, नीचे है, फिर ऊपर गए, फिर यहाँ पे क्या मिला, वी आर गेटिंग हियर 0. So this is the code. What is the code which we are getting? So code which we are getting 1 1 0 0 0 0 0 1. अभी बताइए किसको समझ में नहीं आया, फिर से मैं बताऊंगा, बस एरो फाइंड करना है अपने को, किस स्टेप में दिक्कत है, क्या समझ में नहीं आया, फिर से मैं बताऊं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है मैंने, अगर किसी को भी दिक्कत है तो बताओ। Okay, I'll repeat it. So see, अभी 2 प्रॉब्लम इस पे करेंगे, इसको भी समझ में आ जाएगा, तो प्लीज कंसंट्रेट। और मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ कि 8 नंबर का प्रॉब्लम आपको आरटीओ में भी सॉल्व करने को मिलेगा और गेट में भी। सी हफमैन कोडिंग सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, तो यहाँ लिख दिया मैंने 0.50, देन आई विल राइट हियर 0.25, 0.125, 0.125. Now the next step is add last two columns. So I'll add these last two columns. While adding, I'll assign here 0, I'll assign here 1. So add करने के बाद से कितना आया 0.25. तो नए वाले 0.25 को I'll put here 0.25. और this 0.25 will come downside. And it will be same. This 0.50 will be same. Now next step, अब ये तीनों बचा, now next step will be add these last two columns. So while adding this, I'll put here 0, I'll put here 1. So what I'm getting, इन दोनों को ऐड करेंगे 0.50, so नए वाले 0.50 को एक स्टेप ऊपर ले गए हम 0.50, और this 0.50 will come downside. So बस अब ये जब तक ऐड करेंगे जब तक 1 ना हो, फिर इनको ऐड करेंगे, we will add this, so what we will get here, we'll put here 0, we'll put here 1, so we are getting here 1. So ये हमको हो गया, अब कोड लिखना है अपने को। So while writing the code, just follow the arrow, बस एरो आप फाइंड करते जाइए, कोड आपको दिख जाएगा। सी 0.50 कोड लिखते हैं, तो सीधा गए, सीधा गए, सीधा गए, यहाँ गए, फिर ये एरो नीचे आया, फिर यहाँ गए, क्या मिला हमको, यहाँ नीचे क्या मिला 1 मिला, सो आई राइट हियर 1. ये समझ में आया कैसे 1 लिखा मैंने, देखो नीचे आए, नीचे आए, यहाँ पे आए 1, बस एरो को फॉलो करना है, 1 लिख दिया हमने। फिर वी विल सी 0.25, फॉर 0.25 फाइंड फॉलो द एरो, सो यहाँ से नीचे गए, नीचे गए, यहाँ क्या मिला हमको 1, यहाँ लिख दिया हमने 1। फिर यहाँ से ऊपर गए, ये गए, ये गए, ये गए, ये गए, यहाँ पे क्या मिला हमको 0, so we will write 0 in the left side, so I'll put here 0. So now we will see 0.25 125, 0.125. So for 0.125 सबसे पहले क्या मिल रहा है हमको, ये मिल रहा है 0, so I'll write here 0. फिर यहाँ से नीचे आए, सांप सीढ़ी का खेल है, बस यहाँ से गए, यहाँ से गए, फिर हमको क्या मिला ये 0, so I'll write here one more 0. Then it is coming down side, फिर ये गए, ये गए, ये गए, यहाँ पे हमको क्या मिला एक और 0, I'll write here one more 0. So last 0.125,
तो सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, लास्ट वाले पे 1 दिख रहा है, सो आई राइट हियर 1। सो फिर यहाँ से ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए, ये गए ये गए, ये क्या मिला हमको, 0 0। फिर यहाँ से नीचे आए नीचे आए नीचे आए, फिर हमको क्या मिला यहाँ पे, 0। सो दिस इज 0। So this is the code for 0.501, 0.2501, 0.125, 000 and 0001. So is this clear? Should I solve one more problem for you? So ये समझ में आया कैसे किया मैंने? So I'll solve one more problem so that things will be more clear. So see, suppose the same problem which we are going to solve, let's suppose 0.15, 0.15, 0.40, 0.15. This is the problem which we are going to solve. One more 0.15. This is the problem which we are going to solve now. So see, सबसे पहले what we will do, we will write in the descending order. So I'll write here 0.40, then 0.15, 0.15, 0.15 and 0.15. So just follow the step. So now in the next step, what I'm going to do, I'll add these last two columns. So I'll add these two last column and assign 0, I'll assign 1 here. तो टोटल कितना आएगा, 0.30। तो 0.30, 0.40 नीचे आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो I'll put here 0.30 or this 0.40 will be same. Now this 0.15 will come downside and this will come downside. So now in the next step, I'll add these two. So I'll add these two. I'm adding these two. So I'll put here 0. I'll put here 1. So what it is coming, 0.30. So this 0.30 will come here and this will come downside and it will be same. जब तक ऐड करेंगे जब तक 1 now in the next session, next we will add these two. So what we will get, we will add these two. I'll put here 0, I'll put here 1. So what I'm getting, 0.60. So I'll put 0.60 in the upper side, 0.40 in the lower side. So in the last section what we are going to do, we will add these two ताकि 1 आ जाए. So we'll add these two, we'll assign here 0, we'll assign here 1. So what I'm getting, 1. So are you comfortable how I have done? फिर से करके बताऊं आपको, अगर दिक्कत है तो कैसे लिखा. अब सिर्फ एरो को फॉलो करके कोड लिखना है. So see how I am writing the code. अगर किसी को समझ नहीं आया तो आप फिर से पूछ सकते हैं. देखिए कैसे कोड लिखता हूँ. 40 को देखिए, 40 का एरो फाइंड सॉल्व कीजिए. एरो देखिए कहाँ से आ रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, फिर ये गया ये गया ये गया, बीच में क्या कोड मिला हमको, 1. So I'm writing here 1. So now we will see for 0.15. This 0.15. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गए यहाँ पे गए, यहाँ पे क्या मिला हमको, 0. So I'll put here 0. So now ये यहाँ पे 0 मिला, फिर ये इधर से ऊपर गए, फिर हमको क्या मिला, 0. I will put here 0. फिर ऊपर गए, फिर क्या मिला हमको, 0. So I'll put here 1 more 0. फिर थर्ड 0.15 का देखिए, इसका देखिए, इसको सबसे पहले हमको क्या मिला यहाँ पे, 1. So I'll put here 1. Now when I will go upside, I'm getting here 0. So I'll put here 0. So after that I'm getting here 0, 1 more 0. So I'll put here 0. So फिर थर्ड 0.15 के लिए देखिए, एक और 4 0.15, तीसरे वाले का देखिए, इसका सबसे पहले हमको क्या मिल रहा है, 0. So I'll put here 0. So now ऊपर गए, ये एरो, फिर यहाँ पे क्या मिला, ये 0. So now ऊपर गए, this 0 I'm getting. I'll put here 1 more 0. फिर यहाँ से नीचे आए, फिर यहाँ पे मिला हमको 0. So I'll put 1 more 0. Last 1 more 0.15 is there, this 0. So what I'm getting here, 1. So I'll write here 1. इसके लिए लिख रहा हूँ मैं. So फिर यहाँ से ऊपर गए, फिर यहाँ पे क्या मिला हमको, ये 0. So I'll put here 1 more 0. So फिर यहाँ से ऊपर गए, फिर हमको क्या मिला, एक और 0. This 1 more 0. So फिर यहाँ से ऊपर गए 1 more 0. So is this clear, or should I tell you one more time this problem?
अगर ये क्लियर है तो बताइए, नहीं तो एक बार और मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। चारू को क्लियर है? और बाकी लोगों को क्लियर? नो डाउट। सो आई होप यू आर नॉट गेटिंग एनी डाउट। सो अगर अभी भी डाउट है तो जया बोल रही है फिर से बताने को, सो इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, आई विल टेल यू वन मोर टाइम। तो जया मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए, समझाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा यही है कि आपको समझ में आना चाहिए, बस आउटकम आना चाहिए। क्योंकि अगर आप आईटीसी का सिलेबस देखना, एंटीना का सिलेबस देखना, दोनों में ये चीजें हैं, तो सोचो आप कितना इंपॉर्टेंट है। और कम्युनिकेशन में गेट में से हमेशा ये क्वेश्चन आता है। सो अब मुझे नहीं पता आपको पढ़ाया गया या नहीं पढ़ाया गया, पर ये चीजें आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लोगों को ये चीजें आनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जरा इधर देखते रहना आप, 0.40, देन 0.15, 0.15, 0.15, 0.15. In the next step, what I'm going to do, I'll add last two columns. So if I'll add these two, and after adding, I'll assign here 0 and 1. So add करने के बाद से 0.30 आया, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो 0.30 किसके नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा। And this 0.40 will be same. Now this will come below 0.15, and this will also become below 0.15. अब फिर इन दोनों लास्ट कॉलम को ऐड करेंगे, I will add these two, so I'll assign here 0, I'll assign here 1, so new number will be 0.30, so नए वाले को यहाँ पे कर देंगे 0.30 के सामने, and this 0.30 will come downside, and this will be same 0.40. Now in the next step, what we are going to do, we are going to add these last two columns. So if we will add, we will assign here 0, we'll assign here 1. So new number will be 0.60, which is greater than 0.40. Descending में लिखना है हमको, और ये एक क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 0.40. In the last step, we will add one more time so that it will become 1. So I'll add these two, 0 and 1. So what it is becoming? It is becoming 1. It is becoming 1. So अब ये हमको अब कोड लिखना है। सो प्लीज सी हाउ वी आर गोइंग टू राइट द कोड। फॉर कोड, सबसे पहले 0.40 को, तो बस देखते जाइए, एरो को देखिए, एरो कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है, ये। सबसे पहले हमको क्या मिला यहाँ पे, 1, उसके बीच में कोई कोड नहीं मिला, तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, 1। फिर इस 0.15 के लिए देखिए, 0.15 के लिए, 0.15 में नीचे आ रहे हैं, नीचे आए, यहाँ पे सबसे पहले क्या मिला हमको, 0। आई राइट हियर 0। सो आफ्टर दिस, यहाँ से नीचे आए, ये गए, ये गए, फिर क्या मिला हमको, 1। अगर आप देख, ये 0, फिर 0, फिर इन द नेक्स्ट लास्ट स्टेप व्हाट आई एम गेटिंग हियर, वन मोर 0, सो आई राइट हियर वन मोर 0। फिर इस 0.15 के लिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या मिला, अगर यहाँ नीचे है, सबसे पहले हमको यहाँ क्या मिला, 1, so I'll write here 1. Then we'll go upside, I'm getting here 0, so I'll write here 0. Then यहाँ से नीचे है, फिर यहाँ पे ऊपर है, फिर क्या मिला हमको, 0, I'll write here 0. फिर इस 0.15 के लिए देखिए, 0.15, so what I'm getting, सबसे पहले हमको ये मिल रहा है, ये 0, so I'll write here one more 0. फिर यहाँ से नीचे आए, ये नीचे आए, ये यहाँ पे आए, ये यहाँ पे क्या मिला हमको, 1, so I'll write here 1. सर फिर यहाँ से ऊपर गए, यहाँ क्या मिला, 0, सो 0। फिर लास्ट स्टेप में देखिए 0.15 के लिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या मिला हमको, 1, सो आई राइट हियर 1। फिर यहाँ से ऊपर गए, यहाँ पे क्या मिला हमको, एक और 1। फिर यहाँ से ऊपर गए, एक और क्या मिला, 0। So this is your final code. Jaya, have you understand it? Yes. ओके, सो अगर भी किसी को डाउट है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ में आनी चाहिए आपको। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, एंड अगेन आई एम टेलिंग कि जो भी क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं, अगर अभी भी ऐसा चलता रहा तो आई विल टेक्स्ट, ट्राई टू टेक्स्ट टू योर होम, एंड आई विल इन्फॉर्म टू योर पेरेंट्स दैट यू पीपल आर नॉट कंसंट्रेटिंग और नॉट, मतलब आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं या क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं, जो भी होगा आई विल ट्राई टू इन्फॉर्म देम, बिकॉज इतने बड़े हो गए, इतना चीजें समझाने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ना है अपने को ईमानदारी से पढ़ना है बस। So the meeting will be ending in 5 minutes. So we will try to meet tomorrow or day after tomorrow. I will inform you prior.
सो वी विल सी लेटर पार्ट ऑफ द एंटीना सेक्शंस. सो अगर ये चीज़ें आपको दिक्कत है तो आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं. So this is all about today. We will meet in the next session.